क्वेश्चन 21। देव मातृक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है कृषि हेतु वर्षा पर आश्रित भूमि। क्वेश्चन 22। अभिलषितार्थ चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर है सोमेश्वर। आईकेएस राइड एक्स्ट्रा ज्ञान एक्सप्लोरिंग आईकेएस, यह स्लाइड यहाँ रखी है तो यह आपको देख लेना है। यह भोजराज की कृतियाँ हैं। यह कवि कालिदास की कृतियाँ हैं। यह नृपतुंग की कृतियाँ हैं। क्वेश्चन 23। जीवं पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। पेड़ों में जीव है, पेड़ अचेतन नहीं है। पेड़ों में जीव है, पेड़ अचेतन नहीं है। पेड़ों में जीवन के बारे में यह प्रसिद्ध श्लोक किस ग्रंथ में है? इसका सही उत्तर है महाभारत। यहाँ पर आईकेएस राइड एक्स्ट्रा ज्ञान एक्सप्लोरिंग आईकेएस में दिया गया है, वो आपको पढ़ना है। प्रिय भारत मित्र, पेड़ों में जीवन है, पेड़ अचेतन नहीं है। इस विषय पर आपके मन में कोई विचार या ज्ञान हो तो कृपया कमेंट में अवश्य साझा करें। आपको भी यह बताना है कि आपने अब तक जो ज्ञान अर्जित किया है या आपके मन में कुछ बात आ रही है कि पेड़ों में जीवन है, पेड़ अचेतन नहीं यानी कि चेतन है, तो आप कमेंट अवश्य करें और मित्रों के साथ आपका ज्ञान साझा करें। क्वेश्चन 24। प्राचीन भारत में कृषि उपज का कितना भाग राजा द्वारा कर के रूप में लिया जाता था? इसका सही उत्तर है 1/6। छठा भाग कृषि उपज का राजा द्वारा कर के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से किस संस्थान में नटराज की प्रतिमा स्थापित है? इसका सही उत्तर है 2 सन CERN। यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है। जून 2004 सन में शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, यह इसका रेफरेंस है, यहाँ से यह आर्टिकल लिया गया है। 18 जून 2004 को जिनीवा में यूरोपीय कण भौतिकी अनुसंधान केंद्र सन में एक असामान्य नई ऐतिहासिक वस्तु का अनावरण किया गया। नृत्य के देवता भारतीय देवता शिव नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा, सृजन और विनाश के शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक यह प्रतिमा भारत सरकार द्वारा सन को अनुसंधान केंद्र के भारत के साथ लंबे जुड़ाव का जश्न मनाने के लिए दी गई थी। यह प्रतिमा है नटराज की प्रतिमा। यह सोर्स है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। शिव नटराज की छवि को चुनकर भारत सरकार ने उप परमाणु कणों के ब्रह्मांडीय नृत्य के लिए शिव के नृत्य के रूपक में गहन महत्व को स्वीकार किया, जिसे सर ने भौतिकविदों द्वारा रेखा और विश्लेषित किया गया है। शिव के नृत्य और उप परमाणु कणों के नृत्य के बीच समानता पर सबसे पहले
फ्रिट्जोफ कैप्रा ने 1972 में मेन करंट्स इन मॉडर्न थॉट में प्रकाशित शिव का नृत्य आधुनिक भौतिकी के प्रकाश में पदार्थ का हिंदू दृष्टिकोण शीर्षक वाले लेख में चर्चा की थी। शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य तब कैप्रा की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर द ताओ ऑफ फिजिक्स में एक केंद्रीय रूपक बन गया, जिसे पहली बार 1975 में प्रकाशित किया गया था और अभी भी दुनिया भर में 40 से अधिक संस्करणों में छपा है। देखिए ये इसका ट्रांसलेशन है, राइट। तो ये जो है शिव का नृत्य आधुनिक भौतिकी के प्रकाश में पदार्थ का हिंदू दृष्टिकोण, ये इसका हिंदी अनुवाद है। टाइटल यह है द हिंदू व्यू ऑफ मैटर इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। अभी सन में शिव प्रतिमा के बगल में एक विशेष पट्टिका पर शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य के रूपक के महत्व को भौतिकी के ताओ से कई उदाहरणों के साथ समझाया गया है। यहाँ पट्टिका का पाठ है, आनंद के कुमार स्वामी ने नटराज की अद्वितीय लय, सौंदर्य, शक्ति और अनुग्रह से परे देखते हुए एक बार इसके बारे में लिखा था, यह ईश्वर की गतिविधि की सबसे स्पष्ट छवि है जिस पर कोई भी कला या धर्म गर्व कर सकता है। हाल ही में फ्रिट्जोफ कैप्रा ने समझाया कि आधुनिक भौतिकी ने दिखाया है कि सृजन और विनाश की लय न केवल ऋतुओं के परिवर्तन और सभी जीवित प्राणियों के जन्म और मृत्यु में प्रकट होती है, बल्कि अकार्बनिक पदार्थ का सार भी है। और आधुनिक भौतिकविदों के लिए शिव का नृत्य उप परमाणु पदार्थ का नृत्य है। कैप्रा ने निष्कर्ष निकाला कि सैकड़ों साल पहले भारतीय कलाकारों ने कांस्य की एक सुंदर श्रृंखला में नृत्य करने वाले शिव की दृश्य छवियाँ बनाई। हमारे समय में भौतिकविदों ने ब्रह्मांडीय नृत्य के पैटर्न को चित्रित करने के लिए सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग किया है। इस प्रकार ब्रह्मांडीय नृत्य का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कला और आधुनिक भौतिकी को एकीकृत करता है। यह इसका ट्रांसलेशन है, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ लिंक भी रखी है। प्रिय भारत मित्र, यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या आप कोई ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। अस्तु, प्रणाम, नमस्ते, जय भारत।